नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे शक्तिशाली और महान राजा की। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसका बात करने वाला हूं। आज बात करने वाले हैं हम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट की, जिन्हें लोग अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और माता धर्मा थी। उनके पिता बिंदुसार अनेकों शादियां किए थे। अशोक के बड़े भाई का नाम सुसीम था। जब अशोक बड़ा हुआ तब तक्षशिला, आज के तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ का प्रांतपाल सुसीम को बनाया गया। लेकिन वहाँ पे विद्रोह हो गया और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि अशोक विद्रोह को दबाने के लिए आ रहा है, तब उसका नाम सुनकर लोग विद्रोह को दबा दिए, छोड़ दिए। उसके बाद एक बार फिर बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था जो कश्मीर में हुआ था। उसको खत्म करने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, लेकिन विद्रोह नहीं खत्म हुआ। तब अशोक वहाँ पे गए और वहाँ पे विद्रोहियों को मार के काट दिया, खत्म किया। और वहाँ पे आज का जो श्रीनगर है, उसका स्थापना अशोक ने किया। इन्हीं सबको देखकर सुसीम को लगा कि उसके गद्दी को खतरा है, तो उसने बिंदुसार से कहकर अशोक को निष्कासित करवा दिया। और अशोक कलिंग में जाकर बौद्ध भिक्षुकों के साथ आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन बाद उनको पता चला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ का हत्या कर दिया। तब अशोक जाकर, ऐसा माना जाता है कि 100 भाइयों को उसने मार दिया, लेकिन ये इतिहास में गलत पढ़ाया जाता है। उसने सिर्फ 6 भाइयों को मारा था और पूरे शासन को अपने अधिकार में लिया। उसका राज्य अभिषेक 261 ईसा पूर्व हुआ था। उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध छिड़ा। इस कलिंग युद्ध को अशोक ने जीत लिया, लेकिन इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए और लगभग 2 लाख लोग बंदी बना लिए गए। बच्चा, बूढ़ा, किसी को बख्शा नहीं गया, सभी को मार दिया गया। इन्हीं सब को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने तलवार त्याग दिया और उसने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने धम्म नीति को घोड़ी धोष को छोड़कर, यानी युद्ध नीति छोड़ धम्म नीति का अपनाया, यानी धर्म के नीतियों पर चलने का निर्णय लिया। उस
युद्ध के बाद अशोक ने बहुत सारे मानवता के लिए काम किया, लोगों को बौद्ध नीतियों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया। उसने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए, जिसमें 14 शिलालेख प्रमुख हैं। उसने 14 शिलालेख और 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, जो कि एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। अशोक ऐसा नहीं था कि वो दूसरे धर्म से नफरत करता था, वह सभी धर्मों को मान्य करता था। इसका मतलब उसने पहले ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया था। अशोक ने बहुत सारे कर माफ किए, पशु हत्या पर रोक, उसने अहिंसा को जोड़ दिया, धम्म यात्रा की शुरुआत की। उसका समय लगभग 36 वर्ष तक चला। इन 36 वर्षों में उसने बहुत काम किए, बहुत लोगों के लिए किया, और लगभग 231 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। अशोक का साम्राज्य आज के पूरा संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, म्यांमार से लेकर ईरान तक था। मौर्य वंश का सबसे ज़्यादा उदय अशोक के काल में हुआ। अशोक एक अहिंसा, शांति, लोक नीति का अद्भुत या बहुत अच्छा बोले सम्राट थे। वे कहते थे कि जियो और जीने दो। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके नीतियों पर चलना शुरू किया, लेकिन शांतिवादी नीति राजधर्म के काम नहीं आती है। चाणक्य ने यही बोला था कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। तो उसने जब बौद्ध धर्म के नीतियों पर चला और धीरे धीरे उसकी मृत्यु के बाद लगभग 50 सालों तक उसका साम्राज्य चला। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कुणाल बना, और कुछ खास उनके जैसा राजा नहीं आए, सम्राट नहीं आए। इसके कारण मौर्य वंश का समापन हो गया। सम्राट अशोक हमारे देश के या विश्व के सबसे शक्तिशाली राजाओं और महान राजाओं में सबसे ऊपर नाम लिए जाते हैं। तो हमारे लिए अशोक ही महान है, ना कि सिकंदर महान। तो उनके बारे में पूरे भारतवासियों को पता होना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।